हम अध्ययन करें वाईसीटी सॉल्व पेपर, जिसमें आज हम अध्ययन करेंगे यूजीसी ने पेपर 2 हिंदी द्वितीय प्रश्न पत्र जून 2011 का प्रीवियस पेपर। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी तरह से यूजीसी नेट तथा हिंदी से संबंधित अन्य पठन पाठन के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज के प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? ऑप्शन है ए मराठी, बी गुजराती, सी मलयालम और डी हिंदी। तो इसका सही आंसर होगा सी मलयालम। मराठी, गुजराती तथा हिंदी सभी भारोपीय परिवार की भाषा है, जबकि मलयालम जो है द्रविड़ परिवार की भाषा है। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है? ऑप्शन है ए इलाहाबाद, बी ओरछा एवं झांसी, सी मथुरा वृंदावन और डी बनारस। तो इसका सही आंसर होगा सी मथुरा वृंदावन। ब्रज भाषा मथुरा, वृंदावन, आगरा और भरतपुर तथा बरेली में बोली जाती है। अवधी, इलाहाबाद, लखनऊ, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, बुंदेली, ओरछा, झांसी, हमीरपुर, दंतिया, सागर, भोजपुरी, बनारस, गोरखपुर, बलिया और भोजपुर। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई? ऑप्शन है ए वैदिक संस्कृत से, बी लौकिक संस्कृत, सी सौरसेनी अपभ्रंश और डी प्राकृत। तो इसका सही आंसर होगा सी सौरसेनी अपभ्रंश। अगला प्रश्न है, महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृतांत इस ग्रंथ में है। ऑप्शन है ए 252 वैष्णवन की वार्ता, बी भक्तिमाल, सी 84 वैष्णवन की वार्ता और डी वचनामृत। तो इसका सही आंसर होगा सी 84 वैष्णवन की वार्ता। 84 वैष्णवन की वार्ता के रचनाकार गोकुलनाथ है। इसमें वल्लभाचार्य के शिष्यों का जीवन वृत्त वर्णित है। 252 वैष्णवन की वार्ता के रचनाकार भी गोकुलनाथ ही है। इसमें विट्ठलनाथ के शिष्यों का जीवन वृत्त वर्णित है। अगला प्रश्न है, काशी में हम प्रगट भय रामानंद चिताए किसकी पंक्ति है? ऑप्शन है ए कबीर, बी तुलसी, सी सूर और डी रैदास। तो इसका सही आंसर होगा ए कबीर। काशी में हम प्रगट भय रामानंद चिताए कबीर की पंक्ति है। इसी तरह से जाके कुटुंब सब ढोर ढोवंत फिर ही अजहू बनारसी आस पासा, ये जो है रैदास का है। मातु पिता जग जाई तज्यो विधि हूं न लिखी कछु भाल भलाई, ये जो है गोस्वामी तुलसीदास की प्रसिद्ध पंक्ति है। इसी तरह से हम भक्तन के भक्त हमारे सुनो अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी यह व्रत टरत न टारे, ये जो है सूरदास की प्रसिद्ध पंक्ति है। अगला प्रश्न है, रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? ऑप्शन है ए गार्सा दत्तासी, बी पंडित राम नारायण दुगट, सी रामचंद्र शुक्ल और डी हरप्रसाद शास्त्री। तो इसका सही आंसर होगा सी रामचंद्र शुक्ल। रासो शब्द की उत्पत्ति मानने वाले विद्वानों को देखते हैं। रसायन से जो है शुक्ल माने हैं, राजशिव से गार्सा दत्तासी, राजयश से हरप्रसाद शास्त्री, रासक से नरोत्तम स्वामी और रास से नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न है, लक्षण ग्रंथ का अर्थ है? ऑप्शन है ए नायिका भेद, बी काव्यांग विवेचन, सी रस निष्पत्ति और डी गुण दोष। इसका सही आंसर होगा बी काव्यांग विवेचन। काव्य के लक्षण दोहा, सवया, कवित इत्यादि छंदों के रूप में कवि आचार्यों द्वारा निरूपण ही लक्षण ग्रंथ होता है। छंद, अलंकार, नायिका भेद इत्यादि का काव्यगत विवेचन ही लक्षण ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में रीति सिद्ध कौन है? ऑप्शन है ए बिहारी, बी घनानंद, सी मतीराम और डी तोष। तो इसका सही आंसर होगा ए बिहारी। बिहारी का जीवन काल है 1595 से 1663 ईस्वी। रीति सिद्ध कवि है। घनानंद 1689 ईस्वी इनका जन्म है। ये रीतिकाल के रीतिमुक्त धारा के प्रमुख कवि है। मतीराम का जन्म 1617 ईस्वी, रीतिबद्ध कवि, और तोष 1765 ईस्वी, रीतिबद्ध कवि है। अगला प्रश्न है, विश्व जन की अर्चना में नहीं बाधक था इस व्यष्टि का अभिमान, किसकी पंक्ति है? ऑप्शन है ए भारत भूषण अग्रवाल, बी अज्ञे, सी नेमिचंद्र जैन और डी त्रिलोचन। तो इसका सही आंसर होगा सी नेमिचंद्र जैन। इसी तरह से अज्ञे की प्रसिद्ध पंक्ति है, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम नहीं आया। त्रिलोचन का है, मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्यारा तुम्हारा। और भारत भूषण अग्रवाल का है, मुश्किल यह है कि मैं जिंदगी को एक इमारत की तरह गढ़ना चाहता हूं। अगला प्रश्न है, मतवाला के संपादक कौन थे? ऑप्शन है ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी धर्मवीर भारती, सी निराला और डी शिवपूजन सहाय। तो इसका सही आंसर होगा सी निराला। मतवाला 1923 में प्रकाशित, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसके संपादक। कवि वचन सुधा 1868 में प्रकाशित, भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके संपादक थे। जागरण 1932 में प्रकाशित, शिवपूजन सहाय का, और धर्मयुद्ध 1950 में प्रकाशित, धर्मवीर भारती का। मतवाला 1923 के प्रथम प्रधान संपादक महादेव प्रसाद सेठ थे, जो कलकत्ता से साप्ताहिक प्रकाशित होता था।
अगला प्रश्न है, साखी किसका संकलन है? ऑप्शन है ए शमशेर बहादुर सिंह, बी कीर्ति चौधरी, सी हरिनारायण व्यास और डी विजय देवनारायण शाही। तो इसका सही आंसर होगा डी विजय देवनारायण शाही। विजय देवनारायण शाही का काव्य संग्रह है साखी, मछली घर, संवाद तुमसे। हरिनारायण व्यास का है मृग और तृष्णा, त्रिकोण पर सूर्योदय, बरगद के चिकने पत्ते। शमशेर बहादुर सिंह की है कुछ कविताएं 1959 ईस्वी, कुछ और कविताएं 1961 ईस्वी, चुका भी हूं नहीं मैं 1975, इतने अपने पास 1980, उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष 1980, बात बोलेगी 1981, काल तुमसे होर है मेरी 1988, कुछ बहुत दूर से सुन रहा हूं 1995 और सुकून की तलाश 1995। अगला प्रश्न है, जीवन विवेक ही साहित्य विवेक है, किसका कथन है? ऑप्शन है ए रामविलास शर्मा, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी मुक्तिबोध और डी अज्ञेय। तो इसका सही आंसर होगा बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। रामविलास शर्मा का प्रमुख कथन है, मार्क्सवाद कहता है हर वस्तु पर डाउट करो। अज्ञेय कहते हैं दुख सबको मांझता है और मुक्तिबोध कहते हैं जो कुछ भी है उससे बेहतर चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील आलोचक नहीं है? ऑप्शन है ए नंद दुलारे वाजपेयी, बी शिवदान सिंह चौहान, सी प्रकाश चंद्र गुप्त और डी रामविलास शर्मा। तो इसका सही आंसर होगा ए नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी को छायावादी, प्रभाववादी, स्वच्छंदतावादी, सौष्ठववादी, रसवादी, अध्यात्मवादी समीक्षक कहा जाता है, जबकि शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, रामविलास शर्मा आदि सभी प्रगतिशील या प्रगतिवादी या मार्क्सवादी आलोचक हैं। अगला प्रश्न है, अलमा कबूतरी किसकी रचना है? ऑप्शन ए मृदुला गर्ग, बी गीतांजलि श्री, सी मैत्रेयी पुष्पा और डी चित्रा मुदगल। तो इसका सही आंसर होगा सी मैत्रेयी पुष्पा। आत्मा कबूतरी 2000 ईस्वी मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास है। कठगुलाब 1996 ईस्वी मृदुला गर्ग का, एक जमीन अपनी 1990 ईस्वी चित्रा मुदगल का और माई 1993 ईस्वी गीतांजलि श्री का। अगला प्रश्न है, विलोम किस नाटक का पात्र है? ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त, बी अंधायुग, सी कोमल गांधार और डी आषाढ़ का एक दिन। तो इसका सही आंसर होगा डी आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी मोहन डाकेस का नाटक है, जिसके प्रमुख पात्र है विलोम, मातुल, दंतुल, अंबिका, कालिदास और मल्लिका। चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी जयशंकर प्रसाद का है, जिसके प्रमुख पात्र है चाणक्य, सिहरन, कार्नेलिया, कल्याणी, सुभाषिनी, अंबिक, सिल्यूकस, सप्तार और राक्षस। अंधायुग 1955 में प्रकाशित धर्मवीर भारती का है, जिसके प्रमुख पात्र है युयुत्सु, महाभारत के पात्र। और कोमल गांधार जो है 1982 में प्रकाशित शंकर शेष का नाटक है, जिसके प्रमुख पात्र है गांधारी, महाभारत के पात्र है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति आत्मकथा है? ऑप्शन है ए कलम का सिपाही, बी चिरों पर चांदनी, सी अर्ध कथानक और डी बाणभट्ट की आत्मकथा। तो इसका सही आंसर होगा सी अर्ध कथानक। ये जो है बनारसी दास जैन का आत्मकथा है। 1641 में प्रकाशित कलम का सिपाही 1962 में प्रकाशित अमृत राय का जीवनी है। चिरों पर चांदनी 1964 में प्रकाशित निर्मल वर्मा का यात्रा साहित्य और बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 में प्रकाशित हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास। अर्धकथानक बनारसी दास जैन द्वारा ब्रज भाषा में पद्यात्मक शैली में लिखा गया हिंदी का प्रथम आत्मकथा है। और कलम का सिपाही प्रेमचंद की जीवनी है, जिसकी रचना प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय ने की। अगला प्रश्न है, चितवन की छाह निबंध संग्रह के रचयिता कौन है? ऑप्शन है ए बालकृष्ण भट्ट, बी हरिशंकर परसाई, सी विद्यानिवास मिश्र और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही आंसर होगा सी विद्यानिवास मिश्र। चितवन की छाह 1953 में प्रकाशित विद्यानिवास मिश्र का निबंध है। अशोक के फूल 1948 में प्रकाशित हजारी प्रसाद द्विवेदी का और सांसार महानाट्यशाला जो है बालकृष्ण भट्ट का निबंध है। पगडंडियों का जमाना हरिशंकर परसाई का। यदि अभी तक आपने 2018, 2019 और 2020 के सभी पाली के प्रीवियस ईयर प्रश्नों का हल नहीं देखा है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख सकते हैं। तथा हमारे चैनल पर उपलब्ध यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी के सभी प्रीवियस ईयर प्रश्नों का हल वीडियो का प्लेलिस्ट लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहां से भी सभी प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देख सकते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि पेपर का जो पैटर्न है वो 2018 से ही बदल चुका है। बावजूद इसके सभी प्रीवियस पेपर को हल करने से दो बड़ा फायदा है। एक तो आप इसको हल करके ये देख सकते हैं कि आप कितना कर पा रहे हैं, और दूसरी चीज कि प्रश्नों और विकल्पों से संबंधित जो इसमें व्याख्या दिया गया है इसके माध्यम से आपका रिवीजन हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, अनुमितिवाद के प्रतिष्ठाता कौन है? ऑप्शन है ए भरत मुनि, बी आनंदवर्धन, सी शंकुक और डी अभिनव गुप्त। तो इसका सही आंसर होगा सी शंकुक। भरत मुनि के रससूत्र
की व्याख्या शंकुक ने अनुमितिवाद के सिद्धांत से किया, जबकि ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंद वर्धन है। अगला प्रश्न है, किंसुक कुसुम जानकर झपटा भौरा सुख की लाल चोंच पर, तोते ने निज ठोर चलाई जामुन का फल उसे सोचकर, में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है ए संदेह, बी स्वभावोक्ति, सी अन्योक्ति और डी भ्रांतिमान। तो इसका सही आंसर होगा डी भ्रांतिमान। भ्रांतिमान अलंकार वहां होता है जहां किसी वस्तु में किसी दूसरी वस्तु के होने का भ्रम हो जाए, जैसे कि ये पंक्ति थी। संदेह अलंकार वहां होता है जहां पर किसी वस्तु में किसी दूसरी वस्तु के सादृश्य होने के कारण उपमेय में उपमान का संशय होने में संदेह अलंकार होता है, जैसे कि सारी बिच नारी की नारी बिच सारी। अन्योक्ति अलंकार वहां होता है जहां पर किसी की बात किसी और पर ढालकर कही जाए, जैसे स्वार्थ सुकृत श्रम वृथा देखू विहंग विचार, बाज पड़ाए पानी पर तू पंछिनु न मार। स्वभोक्ति अलंकार वहां पे होता है जहां किसी के स्वभाव धर्म कर्म दशा का यथावत अथवा स्वाभाविक वर्णन हो, जैसे कि चितबनी भोर भोरे भाग्य की मोरे मुख मुस्कानी, लगनी लटकी आली गरे चित्त खटकती नित आनी। अगला प्रश्न है, काव्यालंकार के रचयिता है? ऑप्शन है ए भरत, बी कुंतक, सी भामा और डी दंडी। तो इसका सही आंसर होगा सी भामा। काव्यालंकार भामा का है, नाट्यशास्त्र भरत मुनि का, वक्रोक्ति जीवितम कुंतक का और काव्यादर्श दंडी का। अगला प्रश्न है, कालक्रमानुसार चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका सही अनुक्रम होगा ए हृदय की परख 1918 ईस्वी, हृदय की प्यास 1931 ईस्वी, अमर अभिलाषा 1933 ईस्वी, व्याभिचार 1954 और आत्मदाह 1937। अगला प्रश्न है, कालखंड की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम लिखिए। तो इसका सही अनुक्रम होगा बी ग्राम 1911, कफन 1936, डिप्टी कलेक्टरी 1956 अमरकांत का और पाल गुमरा का स्कूटर 1997 ईस्वी उदय प्रकाश का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका सही अनुक्रम होगा डी भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी, राजश्री 1915, कोणार्क 1951 और खजुराहो का शिल्पी 1982। खजुराहो का शिल्पी शंकर शेष का है, कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर का, राजश्री और भारत दुर्दशा जो है भारत दुर्दशा भारतेंदु का और राजश्री जयशंकर प्रसाद का। अगला प्रश्न है, कालक्रमानुसार ग्रंथों का सही अनुक्रम है? तो इसका सही अनुक्रम होगा बी नाट्यशास्त्र 2वीं शताब्दी भरत मुनि, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति 9वीं शताब्दी वामन, दर्श रूपक 10वीं शताब्दी धनंजय और काव्य प्रकाश 12वीं शताब्दी मम्मट का। अगला प्रश्न है, प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित यात्रा वर्णनों का सही अनुक्रम। तो इसका सही अनुक्रम होगा ए अरे अयावर याद रहेगा याद, ये जो है 1953 ईस्वी अज्ञे का, एक बूंद सहसा उछली 1960 ईस्वी अज्ञे का ही है, देश विदेश 1957 ईस्वी रामधारी सिंह दिनकर का और मेरी यात्राएं 1970 ईस्वी दिनकर का ही, तंत्रा लोक से यंत्र लोक तक 1968 ईस्वी नगेंद्र का, अप्रवासी की यात्राएं 1972 ईस्वी नगेंद्र का ही, हंसते निर्झर दहकती भट्टी 1966 ईस्वी, ज्योति पुंज हिमालय 1982 और हम सफर मिलते रहे 1996 विष्णु प्रभाकर का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम निर्धारित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा ए भगवती चरण वर्मा 1903 ईस्वी, हरिवंश राय बच्चन 1907, अज्ञे 1911 और नरेंद्र शर्मा 1913 ईस्वी। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त रचनाकारों का सही अनुक्रम लिखिए। तो इसका सही अनुक्रम होगा सी दिनकर 1972 में, अज्ञे 1978 में कितनी नाव में कितनी बार के लिए, निर्मल वर्मा 1999 में संपूर्ण साहित्य के लिए और कुंवर नारायण संपूर्ण साहित्य के लिए 2005 में। 1984 ईस्वी के बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार लेखक के समग्र साहित्यिक योगदान पर दिया जाने लगा। अगला प्रश्न है, आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका सही अनुक्रम होगा ए भारतेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी, शालिभद्र सूरी का, स्थूलिभद्र रास 1209 ईस्वी, जीनधर सूरी का, नेमिनाथ रास 1213 ईस्वी, सुमति गढ़ी का और संगीत रत्नाकर 12वीं शताब्दी सारंग देव का। अगला प्रश्न है, रचनाकाल के अनुसार सही अनुक्रम लिखिए। तो इसका सही अनुक्रम होगा ए इंद्रधनुष रौंदे हुए 1957 ईस्वी, अज्ञे सीढ़ियों पर धूप में 1959 ईस्वी, रघुवीर सहाय, नए इलाके में 1996 ईस्वी, अरुण कमल, बाद सरवा के बहाने 2008 ईस्वी, कुंवर नारायण।
अगला प्रश्न है काव्य लक्षण और उनके प्रतिष्ठापक का सुमेलन कीजिए। तो इसका सही मेल होगा शब्दार्थों सहितो काव्यम भाम, शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना, ये जो है दंडी का है। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम जगन्नाथ, वाक्यम रसात्मकम काव्यम विश्वनाथ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा अभिव्यंजनावाद के प्रतिपादक जो है क्रोचे हैं। अंतश्चेतनावादी, इसके जो प्रतिपादक है लॉरेंस, डीएच लॉरेंस। स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक वर्ड्सवर्थ और संप्रेषण रिचर्ड्स। और इलियट जो है निर्वैयक्तिकतावाद के प्रतिपादक है। अगला प्रश्न है निबंधकार और कृतियों का सुमेलन कीजिए। तो इसका सही मेल होगा कुबेरनाथ राय का प्रिया नीलकंठी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का भीष्म को क्षमा नहीं किया, विद्यानिवास मिश्र का मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, और रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि। साहित्य देवता जो है माखनलाल चतुर्वेदी का है। प्रिया नीलकंठी 1968 में प्रकाशित कुबेरनाथ राय का है। भीष्म को क्षमा नहीं किया 1970 से 75 में प्रकाशित हजारी प्रसाद द्विवेदी का। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है 1974 में प्रकाशित विद्यानिवास मिश्र का। और चिंतामणि 1949 में प्रकाशित रामचंद्र शुक्ल का। साहित्य देवता 1943 में प्रकाशित माखनलाल चतुर्वेदी का निबंध है। अगला प्रश्न है उपन्यास और उपन्यासकारों का सुमेलन कीजिए। तो इसका सही मेल होगा पुनर्वा हजारी प्रसाद द्विवेदी, कब तक पुकारूं रांगे राघव, भूले विश्व चित्र भगवती चरण वर्मा, और मनुष्य के रूप यशपाल। पुनर्वा 1973 में प्रकाशित हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। कब तक पुकारूं 1957 में प्रकाशित रांगे राघव का। भूले विश्व चित्र 1959 में प्रकाशित भगवती चरण वर्मा का। मनुष्य के रूप 1949 में प्रकाशित यशपाल का। बूंद और समुद्र 1956 में प्रकाशित अमृतलाल नागर का। अगला प्रश्न है पत्रिकाओं तथा उनके संपादकों का सुमेलन कीजिए। तो इसका सही मेल होगा वागर्थ विजय बहादुर सिंह, नया ज्ञानोदय रविंद्र कालिया, वसुधा कमला प्रसाद, रस प्रसंग प्रयाग शुक्ल। अगला प्रश्न है कहानीकार और उनकी कहानियों का सुमेलन कीजिए। तो इसका सही मेल होगा उषा प्रियमदा वापसी, मनु भंडारी अकेली, कृष्णा सोबती सिक्का बदल गया, निर्मल वर्मा परिंदे। अगला प्रश्न है पंक्तियों के साथ कवियों का सुमेलन कीजिए। तो इसका सही मेल होगा जिधर अन्याय है उधर शक्ति, ये जो है निराला का है। राम की शक्ति पूजा से, नारी तुम केवल श्रद्धा हो जयशंकर प्रसाद का है कामायनी से। बहुत दिनों तक चक्की रोई चूल्हा रहा उदास, नागार्जुन का है अकाल और उसके बाद कविता से। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, दिनकर का है दिल्ली कविता से। अगला प्रश्न है विधा को उसकी रचना के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा कविता, इसमें कविता जो है अबूतर कबूतर उदय प्रकाश का है। कहानी है शहादतनामा जितेंद्र भाटिया का। उपन्यास है पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर का। और नाटक है देहांतर नंदकिशोर आचार्य का। पहला गिरमिटिया प्रकाशन वर्ष 1999, देहांतर 1987। अशोक के फूल निबंध है 1948 हजारी प्रसाद द्विवेदी का। शहादतनामा जितेंद्र भाटिया का कहानी है। और अबूतर कबूतर 1984 में प्रकाशित उदय प्रकाश का कविता है। अगला प्रश्न है पात्र को उनकी कृति के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा न्यूनिया बाणभट्ट की आत्मकथा का है। राय साहब गुलाम, प्रशांत मैलांचल, और रेखा नदी के द्वीप। नदी के द्वीप
प्रकाशन वर्ष 1951 ईस्वी। अज्ञे का उपन्यास है जिसके प्रमुख पात्र है रेखा, भुवन और गौरा। मैलांचल 1954 में प्रकाशित फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है जिसके प्रमुख पात्र है प्रशांत, वावनदास, कमली, कालीचरण और लक्ष्मी। महाभोज 1979 में प्रकाशित मनु भंडारी का उपन्यास है जिसके प्रमुख पात्र है विशेषर, सुकुल बाबू, जोरावर और दास साहब। गोदान 1936 में प्रकाशित प्रेमचंद का उपन्यास है जिसके प्रमुख पात्र है राय साहब, होरी, गोबर, धनिया और भोला। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 में प्रकाशित हजार प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है जिसके प्रमुख पात्र है न्यूनिया, महामाया, सुचरिता और बाणभट्ट। अगला प्रश्न है, नाटक को उसके पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा चंद्रगुप्त नाटक का जो है शिहरण, आषाढ़ का एक दिन विलोम, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक ओकाक, देहांतर का पूर्व। चंद्रगुप्त 1931 में प्रकाशित जयशंकर प्रसाद का नाटक है जिसके प्रमुख पात्र है शिहरण, आम्भिक, राक्षस, सिल्यूकस, कार्नेलिया और कल्याणी। आषाढ़ का एक दिन 1958 में प्रकाशित मोहन डाकेश का नाटक है जिसके प्रमुख पात्र है विलोम, मातुल, मल्लिका, अंबिका, कालिदास और दंतुल। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक सुरेंद्र वर्मा का 1975 में प्रकाशित जिसके प्रमुख पात्र है ओकाक। देहांतर 1987 में प्रकाशित नंदकिशोर आचार्य का है जिसके प्रमुख पात्र है पूरू, ययाति, शर्मिष्ठा और दिव्यानी। अगला प्रश्न जो है गद्यांश पर आधारित है। तो गद्यांश को देखते हैं पहले। कलयुग सब युगों से अच्छा है क्योंकि इसमें मानस पाप का कुछ फल नहीं होता किंतु मानस पुण्य का पूरा फल मिलता है। राम का नाम राम से भी बड़ा है, भय की कोई जरूरत नहीं। योग ने गृहस्थ को जरूरत से ज्यादा संस्यालु बना दिया था, भक्ति ने पूरा आशावादी। एक ने मुक्ति को महंगा सौदा बता दिया, दूसरे ने बहुत सस्ता। योग में गलदश्रु भावुकता को कोई स्थान नहीं जो भक्ति पद पर भक्त को कंप आवे, जड़ता और रोमोदगम की अवस्था ले आती है। वह इस क्षेत्र में अपरिचित थी और यदि सचमुच ही भाग और विभाग कल्पित है, कल्प विकल्प बेकार है, संसार मृग मरीचिका है, परम तत्व विभाग और अब विभाग से परे है, सूक्ष्म और स्थूल के अतीत है। यदि वे एक रस है, समरस है, तो फिर रोने से होता क्या है। इस पर आधारित प्रश्न है, कलयुग सब युगों से क्यों अच्छा है। तो इसका सही आंसर होगा डी, इसमें मानस पुण्य का फल मिलता है। अगला प्रश्न है, भक्ति ने मुक्ति को क्यों सस्ता बना दिया है। तो इसका सही आंसर होगा बी, भक्ति की दृष्टि में मुक्ति का कोई महत्व नहीं। अगला प्रश्न है, योग में गलदस्रु भावुकता क्यों स्थान नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा बी, योग में भावना को स्थान नहीं है। अगला प्रश्न है, योग और भक्ति ने गृहस्थ को किस रूप में प्रभावित किया है। तो इसका सही आंसर होगा बी, भक्ति में सरसता है, योग में दुष्कर्ता। अगला प्रश्न है, परम तत्व क्या है। तो इसका सही आंसर होगा बी, वह विभाग अविभाग से परे हैं। अगला प्रश्न कथन पर आधारित है। पहला प्रश्न है, स्थापना है, आंतरिक संवेग भावों की रसाग्राही अभिव्यक्ति कविता है। तर्क है क्योंकि कविता लोकरंजक से जुड़ी हुई है। तो इसका सही कूट होगा डी, स्थापना सही और तर्क गलत है क्योंकि आंतरिक संवेदों की रसात्मक अभिव्यक्ति कविता है। कविता लोकरंजन एवं लोक मंगल इत्यादि भावनाओं से जुड़ी हुई है। कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडन से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भावभूमि पर ले जाती है। अगला प्रश्न है, स्थापना है, दंड कोप का ही एक विधान है। तर्क है क्योंकि दंड से कोप शमन होता है। तो इसका सही कूट होगा बी, स्थापना और तर्क दोनों सही है। अगला प्रश्न है, स्थापना है, श्रद्धा का मूल तत्व है दूसरे का महत्व स्वीकारना। तर्क है क्योंकि स्वार्थियों और अभिमानियों के हृदय में श्रद्धा टिक सकती है। तो इसका सही कूट होगा डी, स्थापना सही और तर्क गलत है क्योंकि जब हम दूसरों को अपने से श्रेष्ठ मानते हैं या उसके महत्व को स्वीकार कर लेते हैं तब हम श्रद्धा में होते हैं। ऐसी स्थिति में स्वार्थी एवं अभिमानी व्यक्ति के हृदय में श्रद्धा का निवास नहीं हो सकता, श्रद्धेय व्यक्ति का सम्मान किया जाता है। अगला प्रश्न है, स्थापना है, सबसे मधुर या रसमयी वाग्धारा वही है जो करुण प्रसंग लेकर चले। तर्क है, कविता में करुण प्रसंग अनिवार्य है। तो इसका सही कूट होगा ए, स्थापना सही और तर्क गलत है क्योंकि करुणा शील और सात्विकता का संस्थापक भाव है। करुणा प्रसंग रूपी वाग्धारा मधुर या रसमयी हो सकती है लेकिन कविता के लिए करुणा ही अनिवार्य नहीं है। कविता के लिए प्रेम, संवेदना, करुणा, क्रोध आदि सभी तत्वों की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, स्थापना है, प्रेमचंद ने साहित्य में मनुष्य के स्वत्व का अन्वेषण किया है। तर्क है, प्रेमचंद की रचनाएं कल्पनाश्रित है। तो इसका सही कूट होगा डी,
स्थापना सही और तर्क गलत है। प्रेमचंद के साहित्य में मनुष्यता की खोज की गई है। प्रेमचंद की रचनाएं आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी होती है, अर्थात यथार्थता का भाव ज्यादा हो। अगला प्रश्न है, स्थापना है कबीर क्रांतिकारी कवि है। तर्क है वीर और ओज उनकी कविता के मुख्य स्वर है, तो इसका सही कूट होगा सी। स्थापना सही और तर्क गलत है, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को क्रांतिकारी कवि स्वीकार किया है। कबीर की कविता का मुख्य स्वर अद्भुत, शांत, प्रतीक, योजना, रूपक, विधान, यथार्थ बोधता इत्यादि है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो उपयोग लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले।